वालेकुम एवरीवन। आज जो है हमारे पास लैब 3 है फिज़िक्स की, और उसके अंदर हमें ये बताना है कि कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। सही है, तो ये हमें बताना है कि कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस कैसे होते हैं, कैसे काम करते हैं। तो स्पेरोमीटर का काम यही है कि हमारे पास जो आपके पास जो ग्लासेस हैं, जो स्पेक्ट्रोमीटर्स हैं, सही, जो कर्व सरफेसेस हैं, उसको फाइंड करने के लिए बता रहे होते हैं। ऑप्टिक्स वाले इसको यूज़ कर रहे होते हैं। और इसकी लॉजिक जो है हमारे पास क्या है, स्पेरोमीटर जो है होता क्या है, ये एक्चुअल में ये आपके पास जो है स्पेरोमीटर कहलाता है। अच्छा, इसका ज़ीरो और इसका ज़ीरो एक साथ आना चाहिए, यानी कि ये चारों जो लेग्स हैं एक साथ हों, सही है, और बिल्कुल टच हो रहे हैं, इससे पेपर ना गुजर रहा हो, और ये ज़ीरो आ रहा हो उसका मतलब ही सही है। सही है, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा, जब हम इसकी जो प्रैक्टिकल लैब करते हैं तो उसके अंदर हम क्या करते हैं कि आपके पास इसके अंदर इसके नीचे जो है कर्व सरफेस रखते हैं। कर्व सरफेस जो है उसको रखने के बाद हम करते क्या हैं कि जाहिर सी बात है इसको हमें ऊपर करना पड़ता है। जब इसको ऊपर करते हैं तो पता लगता है कि इसको कितना ऊपर हुआ है। तो जितना ऊपर हुआ है वो यहाँ पर इसकी वैल्यू स्केल में दिख जाती है वैल्यू, और दिखने के बाद आप उसको वैल्यू जो है हमारे पास ए से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर हम करते क्या हैं कि वो ग्लास जो कर्व ग्लास है उसको हटा देते हैं। हटाने के बाद नॉर्मल ग्लास रखते हैं। नॉर्मल ग्लास रखने के बाद गैप आ जाता है उसमें। गैप आने के बाद फिर उसको हम नीचे करते हैं। सही है, नीचे करने के बाद इसकी जो टिप है और ग्लास की टिप है इसके नीचे पेपर गुजारने की कोशिश करते हैं। पेपर नहीं गुजरता, लेट से हम इसको बी कह देते हैं। तो ये इसका फार्मूला है, उस फार्मूले के अंदर जो हम उसको रखते हैं उसकी वैल्यू से कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हमें काम करना है इसमें। सही, ये हमें आप काम करना है। डिटेल्स जो है इसकी लैब्स के अंदर आप अभी आ जाएंगी, आप उसको देख लीजिएगा, और काफ़ी आसान है लैब। ज़ीरो एरर का मैं बता चुका हूँ आपके पास कि ये होता क्या है, किस तरह से होता है जब दोनों एंगल्स जो है मीट होने चाहिए। सही है, और ये ज़रूरी है। अच्छा, एक ज़बरदस्त चीज़ ये कि आपने करना ये होता है कि जब तीनों लेग्स आप रखेंगे, तो ये लेग ए है, ये लेग बी है, ये लेग सी है, तीनों लैब्स की जो लेग्स हैं उनकी अपनी ड्राइंग ज़रूर लेंगे। ड्राइंग ज़रूर लेने के बाद ये ओ आ जाएगा हमारे पास। ओ पे आने के बाद इसका मतलब ये को टच कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये बहुत ज़रूरी है। सही है, तो आपके पास इसमें आपके पास वैल्यू आर निकाली जाएगी। इसमें ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास वैल्यूज़ मौजूद हैं। ये सब आप कैलकुलेट करते हुए, ये भी आपके पास वीडियो के अंदर आएगा, आप उसको देख लीजिएगा। तो हमें आर जो फाइंड करेंगे एल स्क्वायर अपॉन 6s प्लस एच डिवाइड बाई 2, इसको हमें फाइंड करना है। प्रोसीजर होगा क्या, प्रोसीजर दोबारा बता देता हूँ। एक कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस की एक लोकेशन के ऊपर आपने स्पेरोमीटर रखा। स्पेरोमीटर में क्या किया उसने, स्पेरोमीटर की एक रीडिंग ली। तो जाहिर सी बात है कि वो कर्व सरफेस है तो उसके जो स्फेयर है वो ज़ीरो से ऊपर की तरफ जाएगा। ज़ीरो से ऊपर की तरफ जाएगा, यानी 1 होगा या 2 होगा, जो कुछ होगा वो वैल्यूज़ आपके पास आती चली जाएंगी, और आप उसकी रीडिंग ले लेंगे। अच्छा, रीडिंग करने के लिए शर्त क्या है कि आप सबसे पहले वो उसके जो स्फेयर में और उसकी जो स्क्रू है उसके अंदर से आप पेपर गुजारने की कोशिश करेंगे। पेपर नहीं गुजर रहा अगर, तो उसका मतलब आपने सही कैलकुलेट किया है। एक रीडिंग, 2 रीडिंग, 3 रीडिंग आप ले लें। उसके बाद लेने के बाद दूसरी फिर आप क्या करेंगे, तो स्फेयर हटा देंगे। स्फेयर हटाने के बाद नॉर्मल ग्लास स्लैब लेंगे। नॉर्मल ग्लास स्लैब पे तो कर्व होता ही नहीं, सीधा होता है वो। तो अब आपके पास क्या होगा कि वो स्फेयर नीचे की तरफ आएगा। अब स्फेयर नीचे के आने के बाद उसकी वैल्यू 0 0 0 की तरफ आएगी आपकी वैल्यू। इसका मतलब ये है कि आपने सही इसको प्लेस कर दिया है। पहले वाले को अगर हमने ए कह दी तो उसको आप बी कह दीजिए इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। ये आपके पास पूरी फंक्शनैलिटी है, और मैं इसको ऐड भी करता जा रहा हूँ। पिच ऑफ द स्क्रू क्या होती हैं, किस तरह से होती हैं, ये भी आपको ये तमाम चीज़ें इसमें डिटेल्स के साथ ऐड कर दी जाएंगी। तो कहने का मेरा मतलब यही इज़ ए वेरी ईजी थिंग। अब आपने एच निकालना, एम मल्टीप्लाई पिच प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाई लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट यानी 1 डिवाइड बाई 100 यूनिट्स है इसके बाद स्फेयर के अंदर, तो 1 को डिवाइड करेंगे 100 से, 0.01 आपके पास वैल्यू आएगी। क्योंकि स्फेयर के अंदर जो आपके पास जो मार्क्स लगे हैं वो 100 लगे हैं। सही, और एक मार्क जो है 1/100, तो आपको लीस्ट काउंट जो है वो 0.01 आएगा। सही है, तो ये मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं। इंशाल्लाह आप ये चीज़ें आराम से कर लेंगे। इसको देख के आपने लैब्स को करना है। करने के बाद जो है आपने ये लैब्स जमा भी करवाना है, ईमेल के थ्रू जमा करवाना है आपको। तो ये आपका टास्क है। ओके, थैंक यू सो वेरी मच। और ये मैं चीज़ें अपलोड कर दूँगा यूट्यूब पर। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़। Materials required:
white paper, plain glass slab, spirometer, glass strip, spherical surface, pencil. Procedure. The main parts of a spirometer are pitch scale, circular disc, central screw and 3 legs. Calculation of least count. Spirometer is placed on a large glass slab so that its 3 legs rest on it. Bring 0 of circular scale opposite to pitch scale. Turn the screw 4 complete rotations. Note the distance d moved by the screw on the pitch scale. Now, pitch is equal to distance moved by number of full rotations. Calculate the least count of the spirometer using the formula. LC is equal to pitch by number of divisions on a circular scale. Now, press the spirometer gently on a sheet of paper so that the 3 legs prick the paper. Join these pricks by using a scale and mark A, B and C. Calculate the distance between the 2 legs of the spirometer. Note these distances AB, BC and AC and take their mean as L. Spherical surface. Raise the spirometer sufficiently enough to keep the given spherical surface on the large plain glass slab. Gently turn the screw downwards till the screw tip just touches the spherical surface. Insert a paper strip for confirmation. If the paper strip cannot be inserted, then the screw tip is in direct contact with the glass strip and the measurement can be made. Note the reading of the circular disc scale which is in line with the pitch scale. Take this as the initial reference value. Raise the spirometer upwards and remove the spherical surface. Count the number of complete rotations by gently turning the screw downwards till it touches the spherical surface. Insert a paper strip for confirmation. Note the reading of the circular scale which is finely in line with the pitch scale. Now, the radius of curvature of the spherical surface can be calculated using the equation. R is equal to L square by 6h plus h by 2. Glass strip. Raise the screw sufficiently upwards to place the given small glass strip below the screw. Gently turn the screw downwards till the screw tip just touches the upper surface of the glass strip. Insert a paper strip for confirmation. Note the reading of the circular disc scale which is in line with the pitch scale. Take this as the initial reference value. Remove the glass strip from below the screw and turn the screw downwards and count the number of complete rotations made by the disc. Confirm the space between the legs using a paper. Note the reading of the circular scale which is finely in line with the pitch scale. Now, the thickness of the glass strip can be calculated using the equation T is equal to N into P plus X into LC. Meter. A spirometer is a precision instrument to measure the radius of curvature of the spherical surface. The spirometer consists of a micrometer screw threaded into a small tripod with a vertical scale fastened to it. The head of the screw has a graduated disc of 100 divisions used to measure fractional turns of the screw. Let's find the principle used in the spirometer. The thickness T of the glass strip can be determined using the equation T is equal to N into pitch plus X into least count, where N is the number of complete rotations made by the disc taking initial reading of circular scale as reference point. Pitch is the distance moved by the number of rotations. X
is the number of additional circular scale divisions as in excess of complete rotations. LC is the least count of the spirometer. The radius of curvature of the given spherical surface using the relation R is equal to L square divided by 6h plus h divided by 2, where L is the distance between any of the two legs, h is the perpendicular distance between the legs and screw of the spirometer when it is above the spherical surface. Materials required: spirometer, spherical surface, plain glass slab, glass strip, a sheet of paper, a ruler. Procedure: arrange the apparatus on the table. To find the least count of the spirometer, the pitch of the screw needs to be calculated initially using the relation P is equal to the distance moved divided by the number of rotations. If there are n divisions in the circular scale, then the least count of the screw LC is equal to P divided by n, which is equal to 1 by 100, that equals 0.01 millimeter. To find the distance between the legs of the spirometer, get the pricks of the three legs A, B and C on a white piece of paper. The mean distance of AB, BC and AC will give the distance between the legs L. Raise the screw sufficiently upwards and place the spirometer on the spherical surface, which is placed on a plain glass slab so that its three legs rest on it. Gently turn the screw downwards till the screw tip just touches the spherical surface. Use a paper strip for the confirmation. Note the reading of the circular disc which is in line with the vertical scale. Let's take A as the reference variable. Remove the spherical surface and place the spirometer directly over the glass slab. Turn the screw downwards and count the number of complete rotations made by the disc till the tip of the screw just touches the plane surface of the glass slab. Use a paper strip for the confirmation. Note the reading of the circular scale which is finally in line with the vertical scale. Let it be B. Find the number of circular disc divisions in the last incomplete rotation. Now find the total reading H using the relation H is equal to N into pitch plus X into least count. Calculate the radius of curvature of the given spherical surface using the relation R is equal to L squared divided by 6h plus h divided by 2. Similarly, the thickness of the glass plate can be measured by placing the glass plate below the screw of the spirometer while the legs should rest on the glass slab. Calculate the thickness using the equation T is equal to N into pitch plus X into least count. Applications: the spirometer is primarily used by opticians to measure the curvature of the surface of a lens for the calculation of its refractive index. It can also be used to measure the depth of an etched design below the protected surface of a flat metal plate.